बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ एंड व्यूज़ फेसबुक लाइव। इस सेशन में हम आपकी उन लोगों से मुलाकात करवाते हैं जो कि ज़िंदगी में कामयाब हुए और अपनी मेहनत से जो है वो कामयाब हुए। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं यासिर साहब से, जो कि माइक्रोसॉफ्ट क्लब के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताता चलूँ तो फैसलाबाद के एक गरीब घराने में ये पैदा हुए। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक मशहूर बिजनेसमैन ने कहा था कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो ये आपका कसूर बिल्कुल है। इन्होंने ये मेहनत की, मेहनत करके ये पाकिस्तान से बाहर गए। पाकिस्तान से बाहर जाके इन पे वो वक्त भी आया कि जब इनके पास रहने को घर नहीं था, खाने को खाना नहीं था, और ये सड़कों पे जो है वो रात गुजारा करते थे। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और देखते देखते ये नौजवान ने एक नौकरी शुरू की और आज जो है वो कामयाबी इनकी यहाँ तक पहुंच गई कि उसी कंपनी के जो है ये पार्टनर भी बन गए और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर क्लब के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यासिर साहब आपके टाइम का। जज़ाकल्लाह खैर सर, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन एज वेल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा अली साहब, आपने जिंदगी में बहुत सारी कामयाबी हासिल की। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसा वो वक्त गुजरा और किन किन मुश्किलात का आपको सामना था जब आपने अपना बचपन जो है वो गुजारा। था कि फैसलाबाद के बिल्कुल जैसे आपने बोला एक बहुत ही हम्बल फैमिली से बैकग्राउंड है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जो माएँ हैं ना, जो माँ और बाप होते हैं, ये जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ये बच्चे को या शायद ये तो नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरी अम्मी जान है, वो मुझे ये तो नहीं बता सकती कि आईफोन कैसे यूज करना है, लेकिन इखलाकियात के हिसाब से, कैरेक्टर बिल्डिंग के हिसाब से जो माँ किरदार अदा करती है ना, क्योंकि देखिए जो बच्चा है ना, बच्चा कोरा कागज होता है। जो 2 साल तक का बच्चा है ना, वो कोरा कागज है। माँ बाप उसके दिमाग में जो लिखते हैं ना, बच्चा वैसा बनता है। उस दौरान बच्चे को वो जो ड्राइव देते हैं ना, अनकॉन्शियसली वो उसकी ड्राइव उसको लाइफ टाइम ड्राइव करती है। तो मैं इस मामले में लकी हूं कि मैं ऐसे कि सिस्टम से निकल गया हूं, कैसे जगह से निकल गया हूं कि जहाँ पे हमारी अम्मी जान थी। उस दौर में हमें पढ़ने के लिए भेजती थी, मुझे और बड़े भाई को, जिस दौर में तालीम को बुरा समझा जाता था हमारे एरिया में। यानी जो बच्चा पढ़ने के लिए जाते थे उसका मजाक उड़ाया करते थे कि ये देखो जी, इसकी माँ बेवकूफ है, ये देखो जी बच्चे को पढ़ाने जा रही है। अब मसला ये कि आप पढ़ते किस लिए, ये अम्मी जान ने मैं डे वन से क्लियर कर दिया था। कहती बेटा, तालीम याफ्ता नहीं बनना, काबिल बनना है। तालीम हासिल नहीं करनी, इल्म हासिल करना है, क्योंकि दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। तालीम वो है जो आपको किताबें सिखाती, इल्म वो है जो आप खुद सीखते हैं, सेल्फ लर्निंग। उनका शुरू से ये था कि बेटा खुद से कुछ सीखना। जो किताबों में लिखा वो तो ठीक है, वो लोगों ने लिख दिया, तुमने क्या करना है ये तुमने डिसाइड करना, उसमें से क्या पिक करना, क्या चूज करना। वाई, ऑलवेज हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई इन योर लाइफ। और हमेशा कहती थी कि बेटा अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जीना है। और उसकी मिसाल एक देती थी। हमारे घर में अक्सर फकीर आते थे और हम खाना खा रहे होते, और यकीन माने असद, ये हमारी कंडीशन थी कि एक टाइम का खाना था तो दूसरे टाइम के खाने की गारंटी नहीं होती थी। उसके बावजूद वो हमारे सामने से उठा के फकीर को खाना दे देती थी और हमेशा कहती थी कि बेटा तुम्हारा टाइम आएगा, तुम्हारे हिस्से का खाना तुम्हें मिलेगा। आज अगर जो भी मिल रहा है तो मैं कहता हूँ उस माँ की उसी सोच की वजह से मिल रहा है कि अम्मी जान ने कभी हाथ नहीं रोका था। क्योंकि देने का फन पता क्या होता है, जब आप देते हैं तो खालिक कायनात आपको बहुत नवाजते हैं। जब आप अपना हाथ रोक लेते हैं ना, तो ऊपर से भी हाथ रुक जाता है। मैं कहता हूँ असल गरीब वो है जिसके पास किसी को देने की इस्तात नहीं है। जिसके पास थोड़ा सा भी है लेकिन वो किसी के साथ बांट के खाता है ना, वो दुनिया का बहुत अमीर तरीन इंसान है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम मेरी मखलूक के लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे लिए हर तरह के मामलात मैं तुम्हारे संभालूंगा। तुम मेरी मखलूक के लिए आसानियां पैदा करो, मैं तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करूंगा। तो अम्मी जान के वो जो शुरू में 2-3 लेसन थे ना, एक था कि बेटा तालीम याफ्ता नहीं बनना, काबिल बनना है। क्योंकि जब आप काबिल बनते हैं ना, तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला आपसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। जैसे अल्लामा इकबाल साहब कहते थे, कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। जब आप काबिल बन जाते हैं, फिर कहते थे कि बेटा जब किसी काबिल बनना तो दूसरों के लिए आसानी पैदा करनी है। ठीक है, जब आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। तो वो जो शुरू की अपब्रिंगिंग है ना, ये क्योंकि देखिए अक्सर कहते हैं जो गुर्बत है ये सोच है, इसका ताल्लुक आपके हालात के साथ नहीं है। आपके हालात आपको गरीब नहीं बनाते, आपकी सोच आपको गरीब बनाती है। तो उस टाइम पे अम्मी जान अगर हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं कि बेटा कि हम तो गरीब हैं, आप तो नहीं पढ़ सकते, आप तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो हम कभी भी इस मुकाम पे ना पहुंच सकते। उन्होंने बोला था कि बेटा ये जो हालात है ये मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन आने वाला कल तुम्हारे इख्तियार में है। वो अगर तुमने ना बदला तो उसके तुम जिम्मेदार हो।
یہ تمہارے ذمہ دار نہیں لیکن آنے والے کل کے تم ذمہ دار. تو یہ کہ جو ماں باپ ہے نا یہ بچے کے سپر ہیرو ہوتے ہیں, یہ اس کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. اس لیے ماں باپ بچے کو کیا پڑھاتے ہیں پہلے 2 سال کی ایج میں, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو اس میں لکی تھا الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی والدہ جیسی اس والدہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, اور پھر ایسی والدہ جو آپ کو اس طرح کی بریفنگ کرے, اس طرح کی لائف کے لیسن دے. میں کہتا ہوں میں بہت لکی ہوں اس معاملے میں, بہت بہت زیادہ لکی ہوں. اچھا, جب آپ نے بتایا کہ آپ یو کے گئے اور آپ جہاں پہ رہ رہے تھے انہوں نے بھی آپ کو کہا کہ آپ اپنی جو ہے وہ دنیا خود تلاش کریں, اس کے بعد آپ کو بہت ساری ایسی آفرز آئیں اور جابس کی آفرز آئیں, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں میں وہی جاب کروں گا جو مجھے سوٹ کرتی ہے. تو انسان کے اندر جو خودی ہوتی ہے اس کو پہچاننے کے لیے کیا کرنا چاہیے انسان کو, یا کیسے انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ میں کس چیز کے لیے بنا ہوں؟ دیکھیں جو علامہ اقبال صاحب ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں نا, خودی. خودی کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو پہچاننا کہ آپ کون ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ کسی جیسے نہیں ہیں, یہ سب سے پہلی بات ہے. آپ کا قد, آپ کا کاٹ, آپ کا رنگ, آپ کے نئے نقش کسی جیسے نہیں. آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں دور دور تک آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پیغام دے رہے کہ تم مختلف ہو, تم نے اپنی پہچان خود بنانی ہے. اگر دوسروں کو فالو کرے گے نا تو تم لوز ہو جاؤ گے. دوسروں کو فالو کرنا بہت آسان ہے, ایک اور ڈاکٹر بن جانا, ایک اور انجینئر بن جانا, ایک اور گورنمنٹ کا ملازم بن جانا, یہ بہت آسان ہے. یہ نہیں میں کر کے وہ لوگ برا کرتے ہیں, لیکن یہ ایک بھیڑ چال ہے جس کا ہم حصہ بن چکے ہیں. جب آپ کچھ ڈفرنٹ سوچتے ہیں نا, میں اس کے لیے بار بار کیوں مثال دیتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مکہ میں رہتے تھے, اس دوران انہوں نے کچھ مختلف سوچا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں وحی دی کہ ان کی ذہنیت بدلنی ہے, ان کی سوچ بدلنی ہے. تو اس سے پہلے ان کی زندگی بہت آسان تھی, تجارت بھی کرتے تھے, سارا کچھ ٹھیک تھا. لیکن جیسے انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوگی. پتھر لوگ مارتے تھے, لوگ ان کے اوپر تانے کشی کرتے تھے, کیونکہ ڈفرنٹ ہونے کا جو راستہ وہ آسان نہیں ہے. جب آپ کچھ مختلف سوچتے ہیں, جب آپ خود ہی کو پہچانتے ہیں, تو آپ کے لیے راستہ مشکل ہے. تو جو بھی بچہ سن رہا ہے, یہ پہلی چیز, سب سے پہلے تو اگر آپ اپنی ذات کی پہچان کر گئے نا, یہ بہت ایزی گیم ہے. لیکن اس پہچان کی قیمت بہت بڑی ادا کرنا پڑے گی, کیونکہ کامیابی میری جان کو آسان راستہ نہیں ہے. کامیابی تکلیفوں والا راستہ ہے. فیلئر بہت آسان ہے, فیل ہونا بڑا آسان ہے, آپ ہر روز فیل ہوتے ہیں. کامیابی کا راستہ چوز کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ اس کے اوپر رکاوٹیں بھی آئیں گی, تکلیفیں بھی آئیں گی, لوگوں کی باتیں بھی سننے کو ملیں گی, اپنی ذات پہ ڈاؤٹس بھی آئیں گے. لیکن اس دوران آپ اپنے قدموں پہ کیسے کھڑے رہتے ہیں, یہ بڑے کمال کی بات ہوتی ہے. میں اس لیے بار بار بولتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک کلاسک ہمارے لیے اگزامپل ہے, کہ انہوں نے قدم قدم پہ ہمیں بتایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سیکھتے ہی نہیں ہیں. سیکھو ان سے. انہوں نے خانہ کعبہ میں جب انہیں تکلیفیں اٹھاتی تھی مکہ میں, کس طرح ایک دن وہ بدل کے اسی علاقے میں واپس آئے اور لوگوں کو معاف کر دیا. کیوں؟ اپنے کردار سے ثابت کیا, اپنی باتوں سے ثابت نہیں کیا. ہمارا اصل سب سے بڑا مسئلہ کہ ہم جب سیلف آئیڈینٹی یا سیلف ڈسکوری کے لیے نکلتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہماری باتیں لوگوں کو جواب دیں گی. تانا کشی کو کر رہا تو اس کو بھی تانا کشی شروع کر دینا, کسی نے گالی دی اس کو بھی گالی دینا شروع کر دی. ہم چھوٹی چھوٹی جنگوں میں لگ جاتے ہیں اور زندگی کی بڑی جنگ ہار جاتے ہیں. سر نیچے کر کے لگ پڑو, ایک دن تمہارا کردار گواہی دے کہ تم کس قابل تھے اور تم کس سفر پہ نکلے تھے. تو جب مجھے بھی سیلف آئیڈینٹی ہوئی تو جیسے طارق بن زیاد نے بولا تھا, برن دا بوٹس, کشتیاں جلا دو. جب آپ کشتیاں جلا دیتے ہیں نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس انسان کا میرے اوپر اتنا کامل یقین ہے کہ اس نے بول دیا کہ میں جانوں میرا کام جانے, میرا کام ہے محنت کرنا, خالق کا کام ہے ہاتھ پکڑنا. جب انسان کا یقین, کیونکہ دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں دعائیں مانگنے سے قبول نہیں ہوتی, یقین سے مانگنے سے قبول ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہیں, ہمارا یقین ہمیں دھوکہ دیتا ہے, ہمارا یقین ہمیں مرواتا. اگر ہماری یقین کامل ہے نا کہ میرا خالق میرا ہاتھ نہیں چھوڑے گا, پھر یو کے کیا, پھر دنیا کا کون سا ملک ہے, آپ کو ہمیشہ آپ کی منزل ملے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو نوازیں گے. لیکن آپ کا یقین کتنا کامل ہے. تو اس دوران میرا یقین کامل تھا کہ میں آج نوکری نہیں کروں, میں روڈ پہ بھی سو لوں گا, جو بھی ہو جائے گا, یہ قیمت مجھے ادا کرنی ہے. آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اچھے مشن کے لیے جب چلو گے نا تو قیمتیں ادا کرنا پڑیں گی, غاروں میں سونا پڑے گا, بھوکے پیاسے دن گزارا کرنا پڑیں گے, پیٹ کے اوپر پتھر باندھنے پڑیں گے. اگر وہ باندھ سکتے ہیں تو ہم کون سی ایسی مخلوق ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. جب بھی میری جان آپ ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزرتے ہیں نا تو آپ کون سی پرسنالٹی سے انسپائر ہوتے ہیں, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں جب آپ ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر رہے ہوتے ہیں نا, نیگیٹو لوگ آپ کو ہمیشہ توڑتے ہیں,
और दफा करो जी, मिट्टी पाओ, कुत्ता काम है, छोड़ के वापस आ जाओ, ठीक है, नहीं जी ये काम नहीं होते, हम गरीब लोग, हम गरीब ही रहेंगे, ये कर लो वो कर लो। उसी जगह के इंस्पिरेशन भी आपके पास होती हैं। मेरी इंस्पिरेशन हमेशा से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात रही, ये नहीं कि दीन की वजह से, मैं दुनियावी लिहाज से बोल रहा हूँ। और मुझे टेक्निकली यूके में आके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत और अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जो रिश्ता कायम हुआ, मेरा पाकिस्तान में नहीं था। यहाँ पे आके जो रिश्ता कायम हुआ, जब वहां से इंस्पिरेशन मिलती है, फिर इंसान टूटता नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को जोड़ते हैं तकलीफों के जरिए, आजमाइशों के जरिए। उसको बोलते हैं पहचान कि तू कौन है। अगर पहचान नहीं करेगा, दुनिया में धक्के ही खाता रहेगा, सब कुछ मिलेगा, उसके बावजूद भी दिली सुकून नहीं मिलेगा। जब दिली सुकून देखना, तो इन तकलीफों के अंदर से भी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जिंदगी नाम है अप्स एंड डाउन्स का। आज अच्छा दिन है तो कल बुरा भी होगा, कल बुरा तो अगले दिन अच्छा भी होगा। लेकिन सिर्फ अच्छे दिनों की बेस पे अगर खुश रहना सीखोगे ना, तो जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिलेगी। खुशी मिलती जब बुरे टाइम पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करना कि खालिक तूने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इन तकलीफों में डाला, अगर ये तेरी रजा है तो तेरी रजा में मेरी रजा भी है। जब ये रिश्ता मजबूत हो जाता है ना, फिर दुनिया की आजमाइशें कभी भी नहीं तोड़ती इंसान को। अच्छा अली साहब, आपने अभी बात की दुनिया के लोगों की बात आपने की, तो आपके ज़िंदगी में भी एक ऐसा मौका आया था कि जब आप एक ऑडिशन के लिए गए और वहाँ पे स्पीकर्स का जो ऑडिशन था, तो आपको ये कहा गया कि एक जज ने आपके दिमाग से दिया कि आप कभी स्पीकर नहीं बन सकते, और आज आप दुनिया की लार्जेस्ट जो कॉर्पोरेशन है उसमें वाइस प्रेसिडेंट हैं स्पीकर क्लब के। तो उस टाइम क्या फीलिंग्स थी? क्या आपने ये सोचा कि बस अब खत्म है सब कुछ, मुझे पीछे हट जाना चाहिए, या एक नई स्पिरिट के साथ जो है आप आगे बढ़े? देखिए, जब भी आपको लाइफ में कोई रिजेक्शन या फेलियर मिलता है ना, नेचुरली सेल्फ डाउट्स आते हैं। अगर मैं कहूंगा तो मैं झूठ बोलूंगा कि मेरे अंदर डाउट्स नहीं थे, डाउट्स थे। मुझे लगा कि यार वो बंदा वाकई सही बात बोल रहा है। उससे पहले और उसके बाद शायद मैं कभी जिंदगी में रोया हूं, लेकिन उस दिन मैं 45 मिनट्स तक टॉयलेट के अंदर जाके रोता रहा था। मुझे इतना दुख लगा, क्योंकि बाद जब आपकी मेहनत पे आपको यकीन होता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। क्योंकि वहां पे नेपोटिज्म था, किसी खास बंदे के बेटे को उन्होंने चैंपियन बनाना था, तो मेरे जैसे बंदों की कुर्बानी देना जरूरी थी। लेकिन यही मौका होता है कि आप अपने ऊपर डाउट कितना करते हो और अपने ऊपर यकीन कितना करते हैं। उस दौरान आपके अराउंड कुछ फोर्सेस होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं। मेरे कुछ ऐसे मेंटोर हैं जो मेरी लाइफ में है, अली असर कियानी है, मोहम्मद अहमद है, मुबारक शेख हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। जब भी मैं उस टाइम पे डाउट्स में होता था, मैं उनसे पूछता था कि मैं क्या करूं, तो हमेशा वो मुझे बताते थे कि नहीं, जो उसने बोला वो उसकी राय तुम्हारी हकीकत नहीं है। हाँ, जो उसने बोला उस पे गौर जरूर करो कि तुम्हारे अंदर खामी क्या है। क्योंकि देखिए, जब हमें रिजेक्शन या फेलियर मिलती है, तो हम अक्सर दूसरे को गिला करते हैं या किस्मत का गिला करते हैं, कभी अपनी जात को एनालाइज नहीं करते। भाई उसको भाड़ में डालो, वो जो होना था हो गया। सबसे पहले तो फेलियर को एक्सेप्ट करो कि जो होना था वो हो गया, उसको एक्सेप्ट करो। जब तक उसके साथ लड़ते रहोगे, नहीं जी मेरे साथ ज्यादती हुई, ज्यादती हुई, ज्यादती हुई, जब तक बोलते रहोगे, वो ज्यादती ही रहेगी, कुछ हल होने वाला नहीं है। तो पहले तो एक्सेप्ट करो कि जो हुआ सो हो गया, मिट्टी पाओ, अब आगे क्या करना है। तो मैंने एनालाइज किया कि यार अभी मेरा टाइम नहीं है, मुझे जिंदगी के अंदर कुछ प्रूव करना है, कुछ अपने पैरों पे खड़ा करना है। क्योंकि इंसान, देखें, लोग ये नहीं कहते कि क्या बोला जा रहा है, लोग ये बोल देखते हैं कि कौन बोल रहा है। अगर मैंने अपने लफ्जों में जान लेके आनी है ना, तो पहले मुझे खुद कुछ बनना है। पहले मुझे खुद तकलीफें ढूंढनी है, मुझे तकलीफों से गुजरना है, मुझे खुद कुछ बनना है, ताकि मेरी स्टोरी लोग सुने। अगर मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ जो मेरी है ही नहीं, मैं किसी की बता रहा हूँ, तो लोग तो कभी इंस्पायर नहीं होंगे। इंस्पायर तब होंगे जब मेरी अपनी स्टोरी में वजन होगा। तो उसके बाद मैंने सर नीचे करके फिर लग गया करते 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 मिशन को नहीं छोड़ा था। दैट्स द की। बाद दफा जब आपको रिजेक्शन मिलती है, यू डोंट नीड टू चेंज योर डेस्टिनेशन, यू कैन चेंज योर पाथ। आप अपनी मंजिल को ना बदलें, अपने रास्ते को बदल लें। तो उसी दौरान ही मैंने फैसला किया कि मैं इस कंट्री में नहीं रहूंगा, मैं यूके जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने टैलेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। और आज हिस्ट्री का मैं पहला पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह जो माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर्स क्लब का वाइस प्रेसिडेंट बना। तो बच्चों के लिए लेसन है कि बेटा, अगर कहीं पे भी रिजेक्शन मिलती है, दुनिया आपको रिजेक्ट नहीं करती, आप अपने आप को रिजेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे कामिल यकीन है ना, और आप अपनी गलतियों को तस्लीम करें, तो आप कभी भी नाकाम नहीं होते। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो महँगी गाड़ी, बड़े घर और सिर्फ़ पैसे को ही कामयाबी समझते हैं। असल कामयाबी है क्या इंसान की? देखिए, मेरी कामयाबी की डेफिनेशन ऐसे ही जो लोग अक्सर नहीं मानते, वो अक्सर कहते हैं कि वो कामयाबी की पता नहीं कौन सी डेफिनेशन लेके आ गया। मुझे एक चीज बताएं, मैं अक्सर लोगों को मिसाल देता हूँ। आपने सुशांत सिंह वाला किस्सा तो सुना है ना, ये बेचारा जो इंडियन एक्टर जिसने सुसाइड की है। जी, जी। अब उससे ज्यादा मुझे ये बताएं, किस बंदे के पास इतनी 34 years old
13 मिलियन आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर हैं, 5 मिलियन यूएस डॉलर आपकी वर्थ है, और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर यू आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स एज वेल, आप हो चुके हैं। और क्या चाहिए? अगर पैसा है ना डेफिनेशन, तो और आपको क्या चाहिए? शोहरत अगर डेफिनेशन है तो और क्या चाहिए? नहीं। असल यही तो प्रॉब्लम है, हमारी जो सक्सेस की डेफिनेशन ये मेस्ड अप हो चुकी है। सक्सेस के 3 पैमाने हैं। पहले नंबर पे तो ये एक चीज जहन में रखें, फेलियर जिंदगी में ज्यादा है, कामयाबी जिंदगी में कम है। आप ज्यादा दफा फेल होते हैं। आज जैसा अगर आप अपनी लाइफ को एनालाइज करें, आज अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो लोग आपके ऊपर लेबल लगा सकते हैं कि देखो जी आज इसी कमरे में बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, इसने जिंदगी में कुछ नहीं किया हुआ। आपको पता आपने किन तकलीफों से गुजर के यहाँ पे इस मुकाम पे पहुंचे, कौन कौन से ऐसे मूवमेंट्स थे जो आपको अपनी जात के साथ लड़ना पड़ा, आज आप इस मुकाम पे पहुंचे। क्योंकि लोग आज आपको देख रहे हैं, आपकी स्ट्रगल को नहीं देख रहे। तो लाइफ जो है ना, ये स्ट्रगल का नाम है, ये प्रॉब्लम्स का नाम है, ये इश्यूज का नाम है, ये फेलियर का नाम है। और टेक्निकली कामयाबी इनको हैंडल करने का नाम है। जो जितनी खूबसूरती से हैंडल करता है वो उतना ऊपर चला जाता है, जो इनको हैंडल नहीं करता दुखी होकर घर में बैठ जाता है, गाने दुखी सुनता है, वो कभी आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाता। मर्दों का काम है लड़ाई करना, हालात के साथ झगड़ा करना, हालात के सामने डट जाना। कामयाबी की जो डेफिनेशन मेरी, मैं 3 चीजें, एक मैं कहता हूं कि अगर आपके अंदर खुशी नहीं है, आपका पैसा, आपकी जायदादें, आपके पास सारा कुछ है, लेकिन रात को आपके बिस्तर पे आपको नींद ही नहीं आती, तो वो पैसा किस चीज का? सबसे पहले तो अपनी जात के अंदर खुश होना सीखें। जो है जैसा है उसके ऊपर अब आप खुश होना सीख दें, क्योंकि ये पैसा एक हिर्स है, जायदाद एक हिर्स है, ये जरूरत है। मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। मैं ऐसे बोलूं मुझे नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए। लेकिन अगर मुझे ये ड्राइव कर रहा है ना, तो मैं उस दलदल में घुसता जा रहा हूँ जिसमें मैं एक दिन शायद वो गर्क तो हो जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरी मंजिल नहीं मिलेगी। आई नीड द मनी, क्योंकि आपको 2 चीजें ड्राइव करती हैं, या आपका मकसद या आपकी जरूरत। जब आपकी जरूरत आपको ड्राइव करती है, आप बड़े खोखले हो जाते हैं। जब आपका मकसद आपको ड्राइव करते हैं, तो इतने इत्मीनान मिलता है ना, कि इंसान की लाइफ में जितनी भी तकलीफ है उसके बावजूद इंसान को राहत मिलती है। तो सबसे पहले तो अपनी खुशी को सबसे पहले लेके आए। हम हमेशा अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, हम अपने आप को कभी खुश नहीं करते, अपने आप को कभी ट्रीट नहीं करते, दूसरों को खुश करते रहते हैं, और सारे चक्कर में हम खुद एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के और तरह तरह की बीमारियों के मरीज बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी जात पे काम करें, अपने आप को खुश करना सीखें। जब आप खुश हैं तो आप दुनिया को भी खुश रख सकते हैं। जब आप सेहतमंद हैं, आप दुनिया को भी सेहतमंद रख सकते हैं। जब आप भरे हुए हैं तो आप दुनिया को भी दे सकते हैं। जब आप अंदर से खाली हैं, आप दुनिया को क्या देंगे? तो सबसे पहले तो अपनी जात पे काम करें, ये सबसे बड़ी सक्सेस है। दूसरा कि अगर आपकी वजह से आपका हमसाया रात को भूखा सो रहा है, अगर आपके पैसे की वजह से किसी को राहत नहीं मिल रही, यकीन माने आपको जितना भी मिलेगा ना, आपके पास कभी पूरा नहीं पड़ेगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दुनिया के लिए एक सबसे बड़ी मिसाल है। कभी भी पैसे की वजह से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल नहीं दी जाती, उनकी मिसाल हमेशा उनके किरदार की वजह से दी जाती। अगर पैसा इंसान की कामयाबी का पैमाना हो, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस पैमाने पे पूरा ही नहीं उतरते। उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास किरदार था। दुनिया की सारी दौलत उनके कदमों में पड़ी है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, पैसा नहीं, अपने किरदार की बेस पे दुनिया को इंस्पायर करना। तकलीफों, दुख, अपनी परेशानियां दुनिया के सामने रखो, ताकि उनको पता चले कि परेशानियों में भी राहत मिल सकती है। तो दूसरा कि आप दुनिया के लिए कुछ करो, क्योंकि देखिए देने का निजाम, मेरी अम्मी समझाती थी कि बेटा जब दूसरों को दोगे तो तुम्हें और मिलेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं ये मेरी दुनिया को दे रहा है, मैंने इसको देना है, तो वो आपको बढ़ता ही जाएगा, आपको मिलता ही जाएगा। और आखिरी कामयाबी की सबसे बड़ी डेफिनेशन है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ रिश्ता मजबूत नहीं हो रहा ना, तो आपका पैसा, आपकी कामयाबी आपको बहुत दूर लेके जा रही है। अगर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ कनेक्शन नहीं बन रहा, तो यकीन माने आप जितने भी कामयाब हो जाएंगे, आप अंदर से खोखले ही होते जाएंगे। आखिरत में हाजिरी तो वहीं पे होगी, आखिरत में सवाल तो वहीं पे होने। अगर वहां पे शर्मिंदा होने, तो दुनिया की इन कामयाबियों का क्या खैर, इनको क्या खाक में डालना है? सबसे पहले ये अपनी जात से सवाल करो कि आज, मैं अक्सर कहता हूँ, हर रोज देखिए जब इंसान की डेथ होती है ना, तो उसके सामने एक फिल्म चलती है, उससे कि पूरी दुनिया के उसके अंदर अच्छे और बुरे काम मिनटों में उसे नजर आते हैं। मैं कहता हूँ हर रात सोने से पहले वो फिल्म चलाओ अपने दिमाग में कि आज मैंने दुनिया के लिए भलाई पैदा की या मैंने दुनिया को तकलीफें दी। हर रोज अपना मुहासबा करो, अपने आप से सवाल करो कि आज मेरा टाइम अप हो जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाके क्या मैं सुरखरू होऊंगा या मैं शर्मिंदगी मुझे होगी? तो ये मेरी जान, फॉर मी दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। अगर आप इनको हासिल नहीं कर पाएंगे, पैसा, नौकरियां, जायदादें, ओहदे, ये आपको कभी भी खुश नहीं कर सकते।
अच्छा, बहुत सारे नौजवान सर ऐसे हैं जो कि अगर उनसे पूछा जाए कि वो उनकी फेलियर की वजह या कुछ, तो सिस्टम को ब्लेम करते हुए नज़र आते हैं। और वो अक्सर ये कहते नज़र आते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएँगे, यूके जाएँगे या किसी और कंट्री जाएँगे, तो वहाँ जाके जो है वो हम ठीक तरीके से काम कर सकेंगे। वहाँ जाके जो है वो जाते साथ ही उनको लगता है कि एक लग्ज़री लाइफ़ जो है, वो उनका वहाँ पे वेट कर रही है और जिस तरह ही वहाँ पे लैंड करेंगे, तो डॉलर्स की और पाउंड्स की जो है वो बारिश हो जाएगी उन पे। तो उन नौजवानों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे और क्या उनको लेसन देना चाहेंगे? मेरी जान, मुझे भी यही था। मैं भी जब आया था मुझे लगा था कि मेमें मुझे मालिश करेंगी और पैसे दरख्तों पे मुझे मैं तोड़-तोड़ के पीछे बेचता रहूँगा। लेकिन यहाँ पे दुनिया बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। इतनी मुख्तलिफ है कि यहाँ माँ बेटे की और बेटा माँ को भी नहीं पूछता। यहाँ पे हर बंदा अपने-अपने सर पे गुज़ारा करता है। हर बंदे को अपनी जंग खुद लड़ना पड़ती है। हाँ, मैं कहता हूँ हर बच्चे को परदेस का एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। चाहे जी। लाहौर जाए, चाहे कराची जाए, किसी भी शहर में जाए, ताकि अपने पैरों पे खड़ा होना आए। लेकिन अगर आप इस बीच पे आ रहे हैं, पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो रहे हो, यहाँ पे आप कामयाब होंगे, तो मेरी जान आप यहाँ पे भी नहीं होंगे। मैंने यहाँ पे 80% लोगों को फेल होते देखा है। 80% लोग यहाँ से फेल होके स्ट्रगल करके वापस चले गए या बहुत ही लो लाइफ गुजार रहे हैं। बेटा अगर कामयाबी में है ना तो वहां पे भी मिल सकती है यहाँ। हाँ, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आना चाहिए। मेरी ऑब्जेक्टिव थी लर्निंग। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पेंडेमिक में जब लोग जॉबों से निकाल रहे हैं, हमने पाकिस्तान के अंदर मोर और लेस 60 जॉबें क्रिएट की हैं पिछले 3 माह के अंदर अंदर। क्योंकि मेरा विजन, मेरी ड्राइव है कि हमने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट, अपने लोगों को पैरों पे खड़ा करना। यहाँ पे मैं अपने सर पे खड़ा हो जाऊं और बाकियों पीछों को नंगा कर दूं, ये कहाँ का कमाल है? ये बाकियों को लो फील करवाऊं। हाँ, बाहर जाओ, परदेस जाओ, कुछ जाओ, लेकिन ड्राइव लेके जाओ कि मकसद क्या है। सिर्फ पैसे के लिए जा रहे हो तो बेटा मैंने बड़े यहाँ पे देखे, पैसे तो बड़े कमा लिए हैं, लेकिन यकीन माने अंदर ही अंदर वो टूट चुके हैं, अंदर ही अंदर वो खोखले हो चुके हैं। एक घर से काम पे जाते हैं, काम से लेके कमरे में वापस आते हैं, उसके अलावा उन लोगों की जिंदगी कोई नहीं, यकीन माने उनको कोई पूछने वाला ही नहीं। शादियां नहीं करवाते, 45-50 साल के हो जाते हैं, घरों वालों को खड़ा करते हैं, कोठियां भी बनाते हैं, गाड़ियां भी बनाते हैं, और बेचारे उनको आखिर में कोई पूछने वाला भी नहीं होता। तो मेरी जान ऐसे रास्ते पे मत चलें। अगर आना है तो एक मकसद लेके आए, लर्निंग करें, सिस्टम को समझें, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए आए और फिर अपने मुल्क के लिए कुछ करें। अच्छा, सर आपको क्या लगता है कि इस जो हमारी यूथ है उसको मोटिवेशन की कितनी ज़रूरत है? वैसे तो हर एक को होती है लेकिन स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई किसी और फील्ड में जाना चाहता है, लेकिन हमारे मुल्क की जो एजुकेशन सिस्टम है, वो उसको अलाउ ही नहीं करता कि वो स्टडी के साथ-साथ अपना जो पैशन है या अपना दूसरा जो काम है, उसको भी लेके चले। तो क्या ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है या फिर एजुकेशन सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले देखिए, मोटिवेशन नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। मोटिवेशन एक ड्रग्स की तरह है। जैसे आप एक ड्रग्स लेते हैं ना, वक्ती तौर पे आपकी कैफियत होती है, आप कहते हैं मैं दीवार में भी टक्कर मारने के लिए तैयार हूँ। ये मोटिवेशन होती है। आपने एक मोटिवेशनल स्पीकर का सेशन अटेंड किया, आपने समझा जी ऐसे की तैसे कल से मैं जिम भी जाऊंगा, मैं खाना भी टाइम पे खाऊंगा, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूंगा, दूसरे दिन घर जाते हैं फिर लेजी हो जाते हैं। मोटिवेशन एक टेम्परेरी प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसेस है, जो वक्ती तौर पे जैसे एक ड्रग्स लेते हैं ना तो आपको एक कैफियत आ जाती है, तो एक कैफियत होती है। असल चीज है इंस्पिरेशन, इंस्पायर करना। इंस्पायर आप यहां से होते हैं, मोटिवेट आप यहां से होते हैं, यहां से इंस्पायर करना। हमें डेफिनेटली, हमें सबसे पहले मैंने बताया ना, जैसे मैं आई विल गो बैक टू द सेम स्टोरी। सबसे पहले माँ बाप को रोल मॉडल बनना है। अगर आप बच्चे को बोल रहे हैं कि बेटा औरतों की इज्जत करो, बच्चे के सामने आप अपनी बीवी को फैंटी लगा रहे हैं, तो आप बच्चे को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप बच्चे को बोलते हैं कि बेटा सिगरेट नोशी नहीं करनी, आप बच्चे के सामने सिगरेट पी रहे हैं। आप बच्चे को बता रहे हैं कि बेटा 5 टाइम की नमाज पढ़नी है और आप खुद नहीं पढ़ते। तो आप बच्चे को क्या मिसाल दे रहे हैं? हमें सबसे पहले जो हमारे सबसे पहले टीचिंग और पेरेंटिंग सिस्टम को बेहतर करना, बच्चे को इंस्पायर करो। डोंट टेल चिल्ड्रन व्हाट दे नीड टू डू। उनको ये बताओ कि बेटा करना तुम लोगों ने, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। बच्चे को करने दो, उसके सवाल करने के तरीके को उसको एक्सप्लोर करने दो दुनिया। उसकी बेचारे को जंजीरें बांध के ना उसको ये ना बताओ कि तूने ये बनना, तूने ये बनना, तूने ये बनना, तूने ये बनना। नो। सवाल पूछे तो उसको फैंटी लगा दी। नो। उसको फेल होने दो। जो फेल हो गया वो भी आपका बच्चा है, जो कामयाब हो सिर्फ वो आपका बच्चा नहीं, उसको भी गले से लगाओ, उसके साथ बैठो कि बेटा तुम क्यों फेल हुए, मैं तुम्हारे साथ बैठ के एनालाइज करता हूँ कि क्यों तुम फेल हुए। ठीक है। हमारे सिस्टम में सबसे पहले मेरी मिसाल है कि हमारा सबसे बड़ा इशू जो है ना, वो ये है कि हमारे सिस्टम में मिसालें कम है। हमें हमारी मिसालें, ऐसे ऐसे लोग हैं कि अब हमारी सेलिब्रिटीज अक्सर मिसालें होती है जो इंस्टाग्राम के ऊपर आके अपने कपड़े भी अच्छे दिखा रहे होते हैं, सारा कुछ दिखा रहे हैं। नो। मैं कहता हूँ बच्चों के साथ अपनी फेलियर स्टोरी शेयर करो,
अपनी तकलीफें शेयर करो, अपनी मुसीबतें शेयर करो, ताकि उनको अंदाजा हो कि ये रास्ता आसान नहीं है। आप जिस चीज़ों से इनको इंस्पायर कर रहे हैं, उससे उनमें उनके अंदर मायूसी फैल रही है, उनके अंदर डिप्रेशन फैल रहा है, उनके अंदर एक अजीब-सी वो जो है ना जंग छिड़ रही है। तो हमें उनको इंस्पायर करना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोटिवेट नहीं किया था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्पायर किया था एक पूरी जनरेशन को। वो इंस्पिरेशन का सफ़र आज 1400 साल के बाद भी कायम है, क्योंकि यहाँ से तब्दीली आती, तब्दीली कभी यहाँ से नहीं आती। तो हमें अपनी जनरेशन को इंस्पायर करना है। आज हम जैसे लोग अगर किसी मुकाम पे लाइफ में पहुँचे, मेरे जैसा इंसान दुनिया में सबसे घटिया इंसान होगा अगर मैं इसी मुल्क में बैठ के सिर्फ अपने पेट का सोचूं। मैंने बताया कि हमने मोर देन 60 जॉब्स पाकिस्तान में क्रिएट किए और रफली 40 टू 50 स्टाफ ऐसा जो इंशाल्लाह हम अगले कुछ 2 माह के अंदर अंदर उनको एम्प्लॉय करेंगे। क्योंकि यार अपने मुल्क के लिए कुछ करो, अपने लोगों के लिए कुछ करो, सबसे पहले खड़े हो ताकि एक स्टोरी बनो, एक मिसाल बनो, उनको बताओ कि बेटा अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। अक्सर यहाँ पे बेचारे स्पीकर खड़े होते हैं, पढ़ के स्पीकर बन गए, लेकिन उन जिंदगी में रियल स्ट्रगल ही नहीं की। बेटा रियल स्ट्रगल नहीं की तो उन बेचारों को कैसे इंस्पायर करोगे? अपनी फकी मत बेचो, उन बेचारों की तकलीफों को समझो कि उनकी क्या तकलीफें हैं। सही। अच्छा, अभी अभी जो करंट सिचुएशन है या आप अपनी ज़िंदगी की भी एक मिसाल दें, तो बहुत सारी ऐसे लम्हात भी आए होंगे जब आप भी डिप्रेशन में गए होंगे, डिप्रेस्ड हुए होंगे। तो आप अगर करंट सिचुएशन को उसके साथ रिलेट करें, तो बहुत सारे लोग जिस पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उनके कारोबार बंद हैं, उनकी जॉब चली गई हैं, तो एक अगर हम ये कहें कि डिप्रेशन का एक सुनामी जो है वो आने वाला है। तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान नज़र आते हैं माशी सूरत-ए-हाल को लेके और काफ़ी मामलात को लेके इस कोरोना की वजह से। तो कैसे एज़ अ नेशन या एज़ जो है वो किस तरह इसको हमने टैकल करना है और किस तरह से इसको जो है वो इस तूफ़ान से हमें बचना है? देखिए असद जो भी मुश्किल तरीन वक्त होता है ना, उसके अंदर सबसे खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आप हिस्ट्री को पढ़ लें, जितने इंसानियत के ऊपर सबसे मुश्किल टाइम है, उसी दौरान ही सबसे खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं। आज दुनिया को एक अंदाजा हो गया कि भाई हमारा जो ओल्ड कन्वेंशनल मेथड है ना बिजनेस का, वो नहीं चलने वाला। जी। ठीक है, आप यू हैव टू बी डिजिटल, यू हैव टू गो नेक्स्ट लेवल, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर आओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आओ, दुनिया के साथ पैरेलल होके चलो, एंटरप्रेन्योरशिप पे आओ। जॉब्स आप लाइफ टाइम करते रहेंगे, आप हमेशा एक वो ऐसी वो क्या क्या नेजे पे खड़े हैं जहां से कभी भी आप गिर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप लेके आओ, चाहे अपने लिए करो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाजमत का नहीं बोला था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत का बोला था। जी, जी। अपने तौर पे कुछ भी कर सकते हो। मैं बार-बार बताता हूँ ना कि मेरी जान गुर्बत सोच है। आपके हालात आपको गरीब नहीं बनाते। आप ले लें, एप्पल को ले लें, माइक्रोसॉफ्ट को ले लें, गूगल को ले लें। ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे ना, स्पेशली जो 9/11 का किस्सा हुआ था, उसके बाद इन्होंने बूम पकड़ा था। जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, जो हाउसिंग क्राइसिस आए थे, उसके बाद फेसबुक, एयरबीएनबी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी कंपनीज बनी हैं। जितने मुश्किल तरीन वक्त होते हैं, उतनी ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हमारे ऊपर है कि हम अपॉर्चुनिटीज के ऊपर नजर रखते हैं या अपनी तकलीफों के ऊपर नजर रखते हैं। जब भी इंसानियत पे इम्तिहान आता है, हमारे पास 2 चॉइसेस होते हैं। हम दुखी होते हैं या हम लाइट की तरफ देखते हैं। आप अगर लाइट की तरफ देखें, उम्मीद की तरफ देखें, वहां पे बेतहाशा, मैंने बताया, हमने पाकिस्तान के अंदर बिजनेस मॉडल खड़ा किया और विद इन नो टाइम हम लोग इतनी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन जब तक आप रोना रोते रहेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आएंगी। लेकिन आप कहेंगे, अब सबसे पहले देखिए, मैंने जैसे बताया, जब आप फेल होते हैं, अपने हालात को कबूल करें। अभी हालात को कबूल करें, वायरस आपके इख्तियार में नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज पिट चुकी हैं, हम तो फिर ये गरीब मुल्क है। यहाँ पे लोगों को जॉबों के लाले पड़े हैं, तो हम कौन सी मखलूक है। लेकिन यहीं पे आप अपनी लाइफ को एनालाइज करें, क्या आप बेहतर कर सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। मैंने बताया कि आप गोइंग डिजिटल इज द वे फॉरवर्ड। आप ऑनलाइन कंप्यूटिंग में जाना, क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना, एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना। पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग जो है दुनिया में नंबर 4 पे हमें फ्रीलांसिंग में। फ्रीलांसिंग आप शुरू कर दो। देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू। लेकिन वही बात है कि मेरी जान, असल यहाँ पे तकलीफें हैं, तकलीफें हालात में नहीं छुपी हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपके टाइम का बहुत ज़बरदस्त मालूमात आपने दी और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंस्पायर भी होंगे आपकी स्टोरी सुन के और जो फेलियर्स का रोना रोते हैं, वो अब जो है वो हिम्मत पकड़ेंगे और कोई ना कोई काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक्स सो मच।